हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रमोद आपके अपने फेसबुक इंडिया यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बुक्स रिव्यू की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का वीडियो जो मेरे साथी राजस्थान के अंदर आरपीएससी स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सभी साथियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे आपका सेकंड पेपर किसी भी विषय से आप तैयारी करें, सभी साथियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम लोग, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा था, तीन जो आपकी जो शिक्षा मनोविज्ञान की जो महत्वपूर्ण जो पुस्तकें आती हैं उन तीनों का कंपेरेटिव वीडियो देखने वाले हैं। तीनों बुक को आपको एक साथ दिखलाने वाला हूं, जिसके अंदर आपकी लकी आहूजा मैम की जो ज्ञान स्वरूप पब्लिकेशन की जो पुस्तक आती है उसका हम लोग रिव्यू करने वाले हैं। फिर आपकी विद्यासागर पब्लिकेशन की अशोक पारिक सर और जेपी चौधरी सर की जो पुस्तक आती है उस बुक का रिव्यू करने वाले हैं। साथ ही साथ जो तीसरी महत्वपूर्ण जो पुस्तक आती है आपकी राट पब्लिकेशन की अजय जखराना सर और अनिल कुमार यादव सर की, जो ये आपकी स्कूल व्याख्याता शिक्षा मनोविज्ञान की, और उसके लिए अलग से आपकी जो पुस्तक आती है जो शिक्षा शास्त्र में सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईसीटी वाला जो पोर्शन, उनकी दो अलग अलग बुकें आती हैं। इन तीनों बुकों का कंबाइंड वीडियो बनाने वाले। आप लोगों के अक्सर मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि सर कौन सी बुक लें, क्या करें क्या नहीं करें। तो दोस्तों, आज ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों की स्थिति अपने आप से क्लियर हो जाएगी कि किस बुक के अंदर क्या लिखा है। कंपैरिजन वाला वीडियो हम लोग आज की वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। दोस्तों, इसी प्रकार से रोज नई नई पुस्तकों के रिव्यू वीडियोस देखने के लिए प्लीज आप हमारे यूट्यूब चैनल फेसबुक इंडिया को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। दोस्तों, देखा कि आप लोगों की डिमांड के अनुसार हम लोग वीडियो बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा क्रेडिट के तौर के ऊपर आप लोग सब्सक्राइब दे दीजिए। तो दोस्तों, तीनों पुस्तकों का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये है वो तीनों पुस्तक जिनके बारे में आज के वीडियो के अंदर हम लोग रिव्यू करने वाले हैं। ज्ञान स्वरूप पब्लिकेशन यानी लकी आहूजा जो मैम है उनकी साइकोलॉजी की पुस्तक, ये आपकी अशोक पारिक सर की आपकी साइकोलॉजी की पुस्तक, और ये अजय जखराना सर की जो साइकोलॉजी की जो शिक्षा मनोविज्ञान की जो पुस्तक आती है, वो तीनों पुस्तकें आपकी ये हैं। अब दोस्तों, जैसे बेसिकली अगर जैसे कुछ सारी की जैसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। इस पुस्तक के अंदर हम बात करते हैं तो जो अशोक पारिक सर की जो पुस्तक आती है उसके अंदर तो 346 पेजों वाली जो पुस्तक है, और एमआरपी की बात करते हैं तो 300 रुपए एमआरपी रखी गई है। लकी आहूजा मैम वाली जो पुस्तक है फ्रंट पेज ऐसा कुछ है, बैक साइड आपकी ऐसी रहती है। एमआरपी रखी गई है 270 रुपए मात्र, फिक्स रेट वाली आपकी पुस्तक है। और प्राइस की अगर हम लोग बात करते हैं, इस पेज नंबर की बात करते हैं तो 259 पेजेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और ये आपके अजय जखराना सर की राट पब्लिकेशन की जो शिक्षा मनोविज्ञान की जो पुस्तक आती है, इन दोनों पुस्तकों के अंदर आप लोगों को शिक्षा मनोविज्ञान के साथ शिक्षा शास्त्र और सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा शास्त्र में आईसीटी वाला जो पोर्शन साथ देखने को मिल जाता है। लेकिन राट पब्लिकेशन के लिए आपका ये अलग से पोर्शन आया, शिक्षा शास्त्र में सूचना संप्रेषण तकनीकी वाला, जो एक आपका बात करते हैं 100 रुपए इसकी फिक्स रेट वाली पुस्तक है, 100 रुपए एमआरपी रखी गई है। और पेज संख्या की बात करते हैं तो 108 पेज संख्या वाली आपकी शिक्षा शास्त्र आपका जो सूचना संप्रेषण वाला पोर्शन है। और इस जो शिक्षा मनोविज्ञान की जो पुस्तक है उसकी बात करते हैं तो 200 रुपए एमआरपी रहती है। और पेज संख्या की अगर हम लोग बात करते हैं तो दोस्तों इसके अंदर पेज संख्या रखी गई है 183। तो इस प्रकार से आपकी दोनों पुस्तकें आती हैं जो अलग अलग बनाई गई है। अब दोस्तों, वन बाय वन इन पुस्तकों के बारे में हम लोग देखते हैं थोड़ा सा बेसिकली। जैसे तीनों बुक्स का मैंने डिस्क्रिप्टिव वीडियो दोस्तों वैसे बना दिया है। आज तो जैसे बेसिकली चीजें देखने वाले, अदरवाइज तीनों बुकों का अगर कंप्लीट रिव्यू बनाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। लेकिन बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोग इसके बारे में देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता पेपर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के लिए, क्योंकि पेपर फर्स्ट के अंदर शिक्षा मनोविज्ञान मिलेगा, पेपर सेकंड के अंदर शिक्षा शास्त्र आईसीटी वाला पोर्शन आपको मिलने वाला है। आरबीएससी व एनसीईआरटी की पाठ्य सामग्री पर आधारित 20 दिसंबर 2024 को जारी नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार डॉक्टर लकी आहूजा, संपादक पीआर, ढाका। जैसे कि प्राइस वगैरह मैंने आपको बतला ही दी है। ये आपका सिलेबस रहता है, देख लीजिए। और उसके बाद इंडेक्स की बात कर लेते हैं। इंडेक्स की बात करते हैं तो शिक्षा मनोविज्ञान का परिचय, अधिगम का विकास, अधिगम, समायोजन में मानसिक स्वास्थ्य, सामूहिक बुद्धि, संचार कौशल और इसका उपयोग, शिक्षण मॉडल, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण और उपयोग, सहकारी अधिगम, आईसीटी की अवधारणा, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर प्रणाली उपागम, शैक्षिक तकनीकी, थर्ड कंप्यूटर सहायक अधिगम, पेज संख्या 259। दोस्तों, इसके साथ अगर मैं बता दूं, अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम है तो इस बुक का आपको इंग्लिश मीडियम का एडिशन भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, यानी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर ये पुस्तक अवेलेबल है। अब रैंडमली हम लोग किसी एक पोर्शन में चलते हैं तो जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस से सामूहिक बुद्धि वाला पोर्शन है, पेज संख्या 134 पे हम लोग चलते हैं। वहां से इस पोर्शन को देखते हैं कि इस पुस्तक के अंदर इस पोर्शन में क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले बात कर ले, जैसे इससे पहले वाला जो चैप्टर एंड हुआ है उस चैप्टर के लास्ट के अंदर आपको वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिए हुए मिल जाएंगे, साथ में इनके आंसर भी आपको देखने को मिल जाते हैं। चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं।
अच्छी खासी पेज क्वालिटी, अच्छी खासी फिनिशिंग आप लोग देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉन्ट साइज एंड फिनिशिंग भी कंफर्टेबल है, प्रॉपर हेडिंग्स के साथ में भी इसमें भी कार्य किया हुआ आपको देखने को मिल जाता है। और डिस्क्रिप्टिव वीडियो वैसे मैंने वहां पर बना दिया, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं, जिसके अंदर एक चैप्टर का कंप्लीट किया है यानी प्रॉपर हेडिंग्स के साथ में आपको कार्य किया हुआ मिल जाता है। और इसके अंदर शिक्षा शास्त्र और जो आईसीटी वाला जो पोर्शन है वो भी आपको इसके अंदर दिया मिल जाएगा। जैसे आईसीटी की अवधारणा, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर वाला जो पोर्शन है, सूचना प्रौद्योगिकी का अर्थ, ध्वनि, चित्र, पाठ और संख्यात्मक जानकारी का अधिग्रहण, प्रसंस्करण, भंडारण और प्रसार, जो कि कंप्यूटिंग और दूरसंचार के संयोजन द्वारा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स पर आधारित है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शब्द पहली बार 1958 में हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के लेख में लेविट और विस्लर द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार से आपका ये कार्य किया हुआ आपको इस पुस्तक के अंदर मिल जाएगा। तो दोस्तों ये लकी आहूजा मैम की साइकोलॉजी की पुस्तक थी। कंप्लीट वीडियो आप लोग हमारे चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं, लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्टिव वीडियो बनाया हुआ है। ये अशोक पारिक सर और जेपी चौधरी सर की जो पुस्तक है आपकी विद्यासागर पब्लिकेशन की, स्कूल व्याख्याता एनसीईआरटी पर आधारित शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र और सूचना प्रौद्योगिकी। इसकी स्पेस विशेष जो बात है, इस पुस्तक के अंदर 1555 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को ऐड किया गया है और प्रथम और द्वितीय दोनों प्रश्न पत्र के लिए आपकी उपयोगी है। यानी इसके अंदर चैप्टर वाइज आपको 1555 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। प्राइस 300 रुपए रखी गई, ये इसका अनुक्रमणिका है। शिक्षा मनोविज्ञान की अवधारणा, क्षेत्र एवं कार्य, किशोर अधिगमकर्ता की शारीरिक, संज्ञात्मक, सामाजिक, सामयिक तथा नैतिक विकासात्मक विशेषताएं तथा शिक्षण अधिगम में निहितार्थ, अधिगम में व्यवहारवादी, संज्ञानवादी तथा निर्मितवादी सिद्धांत एवं उच्च माध्यमिक छात्रों हेतु इनके निहितार्थ, अभिप्रेरणा, समायोजन एवं मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा, समायोजन प्रक्रम, सामयिक बुद्धि तथा शिक्षण अधिगम में इसके निहितार्थ, सूचना संप्रेषण कौशल में इसके उपयोग, शिक्षण प्रतिमान, अग्रिम संगठन, संप्रति उपलब्धि, सूचना प्रकमण, परीक्षा प्रशिक्षण, शिक्षण के दौरान शिक्षण अधिगम सामग्री की तैयारी एवं उपयोग, सहकारी अधिगम, आईसीटी की अवधारणा, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर प्रणाली उपागम, कंप्यूटर सहाय अधिगम तथा कंप्यूटर सहाय अनुदेशन। पेज संख्या 346 आपको देखने को यहाँ पर मिल जाती है। हम लोग इसी के अंदर हम तो लोग चलते हैं, अभिप्रेरणा वाले पोर्शन चलते हैं, पेज संख्या 148 के ऊपर। डायरेक्टली मैं आपको एक चैप्टर दिखा देता हूँ कि कैसा क्या आपको देखने को यहाँ पर मिलता है। पेज संख्या हम लोग आ गए हैं 148 के ऊपर। यहाँ से आपका अभिप्रेरणा वाला चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट होता है। इससे पहले लास्ट के अंदर जिसे बतला दूं मैं, इस प्रकार से क्वेश्चन है और इनकी उत्तर तालिका यहाँ पर दी हुई। इस चैप्टर के अंदर लगभग 266 के समथिंग क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए हुए मिल जाते हैं। अच्छी खासी पेज क्वालिटी, अच्छी खासी फिनिशिंग, फॉन्ट साइज वगैरह आप लोग देख सकते हैं प्रॉपरली, पूरा का पूरा उस तरह से कार्य किया गया है। और सबसे अच्छी बात ये भी इस पुस्तक की मुझे अच्छी लगी कि प्रॉपर जो हेडिंग्स है वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में दिए हुए हैं। साइकोलॉजी का जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा उसके लैंग्वेज जो कुछ वर्ड से टिपिकल रहते हैं, तो हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों ही अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, तो उन दोनों को देखते हुए आपको हिंदी एंड इंग्लिश के अंदर वर्ड फॉन्ट लैंग्वेज का यूज किया गया है। जैसे अभिप्रेरणा वाला जो पोर्शन प्रारंभ होता है, अभिप्रेरणा का अर्थ, मीनिंग ऑफ मोटिवेशन। अभिप्रेरणा का संप्रत्यय इस बात पर बल देता है कि व्यवहार में गति कैसे आती है। अंग्रेजी भाषा में मोटिवेशन लैटिन शब्द मूवर या मोटम से बना है, जिसका अर्थ है मोशन टू मूव, अर्थात गति करना। अभिप्रेरणा एक ऐसी शक्ति या प्रेरक बल है जो व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्ति की ओर निश्चित व्यवहार के लिए अग्रसर करती है, उसे जारी रखती है, उसे नियंत्रित करते हुए लक्ष्य पर पहुंचाती है। अभिप्रेरणा की परिभाषा या गुड के अकॉर्डिंग अभिप्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया। रिली और लेविस, अभिप्रेरणा एक ऐसा बल है जो व्यक्ति के भीतर से उत्पन्न होता है, न कि ऐसी चीज जिसे शिक्षक छात्र में अपनी ओर से पैदा करता है। स्मार्ट फैक्ट्स आपको अलग से दिए हुए मिल जाएंगे। अभिप्रेरणा के मूल स्रोत, आवश्यकता, जैविक दोहन वगैरह, ये आपकी हेडिंग अभिप्रेरणा, अभिप्रेरकों के प्रकार। दोस्तों वैसे आप लोग डिस्क्रिप्टिव वीडियो चैनल के अंदर जाके आप लोग देख सकते हैं, वहां पे बना हुआ है जैविक अभिप्रेरणा, मनो सामाजिक अभिप्रेरणा, आपको इस प्रकार से अभिप्रेरणा चक्कर ये वगैरह ये सारे दिए, और लास्ट के अंदर आपको यहाँ पे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आपको दिए हुए मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से इसके अंदर लास्ट के अंदर आप लोग देखोगे आईसीटी वाला जो पोर्शन है वो भी इसके अंदर दिया हुआ मिल जाएगा। शिक्षा शास्त्र वाला जो पोर्शन है वो इसके अंदर दिया हुआ है, और चैप्टर वाइज आपको हेडिंग वाइज आपको स्मार्ट फैक्ट्स वगैरह दिखने को मिल जाते हैं। शिक्षण प्रतिमान, अग्रिम संगठन, संप्रति, यानी इस प्रकार से इस पुस्तक के अंदर देखने को चीजें मिलती हैं। तो दोस्तों ये थी आपकी विद्यासागर पब्लिकेशन यानी अशोक पारिक सर की जो शिक्षा मनोविज्ञान की जो पुस्तक। और इसके बाद अगर हम लोग जो तीसरी जो महत्वपूर्ण जो पुस्तक हमने शामिल की है आज के रिव्यू के अंदर, वो राट पब्लिकेशन की अजय जखराना सर और डॉक्टर अनिल कुमार यादव सर की है। तो इस पुस्तक को भी देख लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का पोर्शन है और इसमें शिक्षा शास्त्र, सूचना संप्रेषण तकनीकी का पोर्शन आपको देखने को मिलने वाला है। विगत भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्र दिए हुए, विषय वस्तु का सरल सरस रोचक एवं बोधगम्य प्रस्तुतिकरण है। एनसीईआरटी एंड बीएसईआर के पाठ्यक्रम से विषय वस्तु का समावेश, अध्यायवार प्रश्नों का इसमें संकलन किया गया। राट पब्लिकेशन जयपुर। इसके इंडेक्स की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, ये इसका इंडेक्स है, देख लीजिए। व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2024 साइंस शिक्षा विभाग, हिंदी, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान प्रश्न पत्र दिया हुआ है।
व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2024 सामान्य शिक्षा विभाग सभी विषय के प्रश्न पत्र के अंदर सब्जेक्ट का जो पोर्शन कवर किया गया है, क्वेश्चन पेपर आपके शामिल किए गए हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का जो फर्स्ट चैप्टर है, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र एवं कार्य, और इसमें ये सब हेडिंग्स आप लोग देख लीजिए। ये इस चैप्टर के अंदर इतनी सारी हेडिंग्स को कवर किए गए हैं और लास्ट में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आपको देखने को मिल जाते हैं। बाल विकास की अगर हम लोग बात करें, चाइल्ड डेवलपमेंट की, जिसमें विकास का अर्थ और परिभाषाएं, वृद्धि और विकास में अंतर, विकास की प्रकृति, सिद्धांत और वंशानुक्रम की प्रक्रिया, मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारक, किशोर अधिगमकर्ता की विकासात्मक विशेषताएं, विकास का शिक्षण अधिगम पर प्रभाव, विकास के सिद्धांत और वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अधिगम लर्निंग का पोर्शन है। अधिगम का अर्थ, स्वरूप एवं सोपान, विशेषताएं, अनुच्छेद, प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के सिद्धांत। उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए इसके निहितार्थ, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन और भावात्मक बुद्धि वाला जो पोर्शन यहाँ पर दिया हुआ है। और इसके अलावा इस पुस्तक के अंदर आप लोगों को यहाँ पर अलग से आपको क्या चीजें देखने को मिल जाएगी, ये आपका पेपर हेल्प प्रश्न पत्र है। शिक्षा शास्त्र में शिक्षण अधिगम सामग्री, शिक्षण प्रतिमान, शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का उपयोग, ये वाला जो पोर्शन इस पुस्तक के अंदर अलग से आपके लिए यहाँ पे बना दिया। प्रॉपर डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन के साथ में कार्य इस पुस्तक के अंदर आपको अलग से किया हुआ मिल जाएगा। तो दोस्तों ये इस प्रकार से आपका पोर्शन रहता है। अब दोस्तों इसके अंदर किसी पर्टिकुलर एक टॉपिक के अंदर हम लोग चलते हैं, जहां पर हम लोग देखेंगे कि क्या विशेष आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। हम चलते हैं मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन के अंदर, पेज संख्या 158 के ऊपर लेके चलता हूँ। सबसे पहले तो ये पेपर सेट देख लीजिए। आपका ये पेपर सेट इतिहास का पेपर सेट है, ये राजनीति विज्ञान का, यानी तो सिलेबस के जो आने वाला जो पोर्शन है उसको इसके अंदर पेपर्स के माध्यम से कवर किया गया है। ये है मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन का पोर्शन। पेज क्वालिटी की बात करते हैं दोस्तों, प्रीमियम टाइप की अच्छी खासी पेज क्वालिटी यूज की गई है। फॉन्ट साइज एंड फिनिशिंग दोनों अच्छी खासी, आप लोग आराम से इस चीज को पढ़ सकते हैं। वन लाइनर फॉर्म के अंदर ये आपको पुस्तक बनाई जाने की कोशिश की गई है। वन लाइनर फॉर्म के अंदर आपको ये पुस्तक मिल जाती है। मानसिक स्वास्थ्य, शरीर के स्वस्थ रहने को शारीरिक स्वास्थ्य तथा मन के स्वस्थ रहने को मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। शरीर स्थूल है और मन सूक्ष्म अतः शरीर की रुग्णता स्पष्ट दिखाई देती है, मन की नहीं। फिर भी शारीरिक चेष्टाएं मन की रुग्णता का अभ्यास दिला देती है। मन अमूर्त है, उसे प्रत्यक्ष रूप से देखना संभव नहीं है। मन की प्रसन्नता एवं रुग्णता शारीरिक क्रियाओं को प्रभावित करती है। मानसिक आरोग्य का अर्थ, मानसिक आरोग्य के विज्ञान अथवा मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को प्रारंभ करने का श्रेय C.W. बियर्स को दिया जाता है। बियर्स ने अपनी आत्मकथा के रूप में सन 1908 में ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ नामक एक पुस्तक लिखी, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के आंदोलन का सूत्रपात व मानसिक आरोग्यता के उद्देश्य से यहाँ पे परिभाषाएं आपको दी हुई हैं। मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक यहाँ पे आप लोगों को प्रदान कर दिए गए। प्रॉपर हेडिंग्स के साथ में इस प्रकार से कार्य किया गया। तो इन तीनों बुकों के बारे में मैं आपके साथ जैसे डिटेल शेयर की है। इस पुस्तक का भी मैंने कंप्लीट रिव्यू करके चैनल के ऊपर डाल दिया, तो आप लोग वहां से पूरा वीडियो भी देख सकते हैं। और इस पुस्तक के अंदर भी आपको लास्ट के अंदर यहाँ पे चैप्टर वाइज जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है जो विगत भर्ती परीक्षा में आए हुए उनका इसके अंदर संकलन किया हुआ आपको मिल जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये आपकी राष्ट्र पब्लिकेशन की शिक्षा मनोविज्ञान की पुस्तक रहती है। ये शिक्षा शास्त्र ICT का जो पोर्शन रहता है, ये अशोक पारिक सर की जो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्र और सूचना प्रौद्योगिकी की पुस्तक रहती है, और ये लकी आहूजा मैम की जो पुस्तक रहती है। तो आप लोगों ने तीनों वीडियोस देख ली हैं। डिस्क्रिप्टिव वीडियो भी आपने अच्छे खासे देखे थे, एक बार फिर से मैंने आप लोगों को दिखला दिया है। तो आप लोग अपने आप से जो व्यक्ति सर निर्णय ले सकते हैं कि कौन सी पुस्तक आपको परचेज करनी है, क्या है क्या नहीं। इंटर डिटेल आप लोगों को मैंने शेयर कर दी है। तो दोस्तों उसके अनुसार आप लोग अपने व्यक्ति से आप देख सकते हैं कि क्या करना है। तो दोस्तों आगे की वीडियोस के लिए वीडियो देखने सभी का बहुत बहुत वीडियो देखने के सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।